दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि इस धरती पर कभी कोई ऐसा व्यक्ति जन्मा था जो सिर्फ एक राजा नहीं था, सिर्फ एक योद्धा नहीं था, सिर्फ एक भगवान नहीं था, बल्कि वो समय, विज्ञान, राजनीति, युद्ध, प्रेम और रणनीति सब कुछ एक साथ था, तो क्या आप यकीन करेंगे? आज हिडन अर्थ हिस्ट्री में हम आपको लेकर चलेंगे उस रहस्य की ओर जिसे दुनिया भगवान कहती है, लेकिन इतिहास शायद कुछ और ही कहानी कहता है। उस रहस्य का नाम है श्री कृष्ण। आज से हजारों साल पहले, जब धरती पर अत्याचार अपने चरम पर था, जब राजा अपनी शक्ति के नशे में चूर थे, जब मासूमों का खून बहाया जा रहा था, तब मथुरा के सिंहासन पर बैठा था एक क्रूर राजा, कंस। कंस को एक भविष्यवाणी ने पागल कर दिया था। कहा गया था कि उसकी बहन देवकी का 8वां पुत्र ही उसका विनाश करेगा। उस दिन से कंस ने इंसान नहीं, एक राक्षस की तरह जीना शुरू कर दिया। जैसे ही देवकी का पहला बच्चा जन्म लेता, कंस उसे अपने ही हाथों से मार देता। 1, 2, 3, 6। मां की गोद सूनी होती चली गई और कंस का डर और गहरा होता चला गया। और फिर आई वो रात, भाद्रपद मास की अंधेरी अष्टमी। आसमान में बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी। मथुरा की जेल के द्वार बंद थे, पहरेदार सो रहे थे और उसी जेल में देवकी ने अपने 8वें पुत्र को जन्म दिया। जैसे ही वो शिशु जन्मा, जंजीरें अपने आप खुल गईं, दरवाजे अपने आप खुलने लगे और वासुदेव की आंखों के सामने कोई साधारण बच्चा नहीं था। उस बच्चे के चेहरे पर शांति थी, आंखों में ब्रह्मांड झलक रहा था और उसी पल वासुदेव समझ गए कि ये साधारण बालक नहीं है। आकाशवाणी हुई, इसे गोकुल ले जाओ, यही दुनिया को बदलेगा। मूसलाधार बारिश में यमुना उफान पर थी, लेकिन जैसे ही वासुदेव यमुना में उतरे, पानी रास्ता देने लगा और एक विशाल नाग ने अपने फन फैलाकर बच्चे को बारिश से ढक लिया। उस रात इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य चोरी छुपे मथुरा से गोकुल पहुंच गया। उधर मथुरा में कंस ने जेल में पहुंचकर देखा, देवकी की गोद खाली थी, बच्चा गायब था और उसका डर अब दहशत में बदल चुका था। गोकुल में वो बच्चा नंद और यशोदा के आंगन में पहुंचा। नाम मिला कृष्ण। वो बच्चा जो मक्खन चुराता था, जो गायों के बीच खेलता था, जो बांसुरी बजाता था। लेकिन क्या आप जानते हैं, वही बच्चा बड़े बड़े राक्षसों को मार रहा था। पूतना, तृणावर्त, बकासुर, अघासुर, एक एक करके सारे खत्म होते चले गए। क्या वो सिर्फ एक कहानी थी या फिर किसी बेहद उन्नत शक्ति का संकेत? कंस समझ चुका था कि उसका अंत अब दूर नहीं है। उसने कृष्ण को मथुरा बुलाया, सोचा रंगशाला में ही मार डालेगा, लेकिन कृष्ण ने वही किया जो नियति ने लिखा था। रंगभूमि में कंस का वध हुआ, मथुरा अत्याचार से मुक्त हुई। लेकिन यहीं से कृष्ण की असली यात्रा शुरू होती है। कृष्ण सिर्फ एक योद्धा नहीं बने, वो एक पूरी रणनीति बन गए। द्वारका बसाई गई, एक ऐसी नगरी जो समुद्र के बीच बसाई गई थी। चारों ओर पहाड़, भव्य महल, मजबूत सुरक्षा। क्या ये सिर्फ एक शहर था या प्राचीन भारत का एक हाईटेक फोर्ट? आज वैज्ञानिक भी मानते हैं कि समुद्र के नीचे डूबी द्वारका एक वास्तविक नगरी थी। अब समय आया महाभारत का, मानव इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध। कौरव और पांडव, एक तरफ शक्ति, दूसरी तरफ धर्म। कृष्ण जानते थे ये युद्ध सिर्फ जमीन का नहीं, ये युद्ध आने वाली पीढ़ियों की दिशा तय करेगा। कुरुक्षेत्र में जब अर्जुन ने हथियार रख दिए, तब कृष्ण ने वो कहा जो आज पूरी दुनिया पढ़ती है, गीता। कृष्ण ने एक इंसान को नहीं, पूरी मानवता को युद्ध का दर्शन दिया। युद्ध के अंत में पांडव जीत गए, लेकिन कृष्ण जानते थे अब उनका काम पूरा होने वाला है। और फिर आया वो दिन जब यादवों का आपसी युद्ध हुआ और अपने ही वंश का अंत उनके सामने हुआ। कृष्ण जंगल में ध्यान कर रहे थे, तभी एक शिकारी ने उनके पैर को हिरण समझकर बाण चला दिया और उसी क्षण इस धरती पर भगवान का रूप समाप्त हुआ। लेकिन सवाल अब भी जिंदा है, क्या कृष्ण सच में एक ईश्वर थे या वो इतिहास के सबसे उन्नत मानव थे जिनके पास समय, राजनीति, युद्ध और विज्ञान सबका ज्ञान था? क्या द्वारका सच में समुद्र में डूबा एक हाईटेक शहर था? क्या महाभारत सिर्फ युद्ध था या किसी प्राचीन महायुद्ध का इतिहास? और सबसे बड़ा सवाल,
क्या हमें कृष्ण को केवल भक्ति में